अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें प्यारे से व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और बहुत ही अच्छा व्लॉग है, बहुत ही मज़ेदार व्लॉग है। इसको लास्ट तक देखें, शेयर करें और प्यारे से कमेंट ज़रूर करें। तो व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं एक दिन पहले से। हम लोग आए हुए हैं मार्केट। तो हम लोगों को लगवानी थी मेहंदी, मैं और मेरी छोटी वाली नन, हम दोनों आए हुए थे। और हमने मेहंदी का डिज़ाइन बता दिया था, लेकिन थोड़ा सा मोटा लगाया था उन्होंने, हमने बारीक बताया था उनको। और मुझे थोड़ा सा बारीक पसंद है मेहंदी का डिज़ाइन। तो हम मेहंदी इसलिए लगवा रहे थे क्योंकि हम लोग को जाना था नेक्स्ट डे शादी में, और हम लोग मॉर्निंग में निकलने वाले थे। तो टाइम कम था, इसलिए हम एक दिन पहले मेहंदी लगाने के लिए आ गए थे बाहर। तो मेहंदी लगाने के बाद हमने अपने काम किए, छोटे मोटे जो भी हमारे काम थे। सब कामों से फ्री होने के बाद मैं आ गई थी घर। और घर आने के बाद फिर डिनर तैयार किया। और डिनर तैयार करके चपाती बनाई, सब्ज़ी बनाई, जो भी मुझे बनाना करना था तो वो भी मैंने कर लिया पहले ही। और फिर मुझे करनी है पैकिंग, क्योंकि हम सुबह में जल्दी निकल जाएंगे। और बाजी आई हुई हैं और सब लोग आए हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रौनक हो रही है। तो दिल नहीं कर रहा पैकिंग करने का, और जितना टाइम मिलता है मैं बैठ के बातें ही कर लेती हूँ। लेकिन आज लास्ट डे है तो मुझे पैकिंग करनी है, बच्चों की भी मेहंदी लगवानी है। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी सारा से लगवाई थी, मेरी नंद की बेटी हैं, वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं। तो मेहंदी वो लगा रही थी। और अब है नेक्स्ट डे, हम लोग हो गए हैं रेडी। अब हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल बच्चे भी, हम सब लोग। इतना लंबा सफ़र मैंने आपसे पहले कभी नहीं किया, और फर्स्ट टाइम में इतना लंबा सफ़र करूँगी तो थोड़ा सा मुझे मेरे अंदर ये भी है कि मैं कैसे करूँगी, कोई परेशानी तो नहीं हो। लेकिन अल्लाह का नाम लेकर हम लोग तैयारी में लग गए और निकलने की तैयारी बिल्कुल शुरू हो गई। तो पहले हमें बाजी को छोड़ना था अलीगढ़, और अलीगढ़ के बाद हम लोगों को जाना था लखनऊ। तो लखनऊ का काफ़ी ज़्यादा, गाज़ियाबाद से काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, सफ़र है मतलब। तो उसके लिए हम थोड़ा सा बच्चों के लिए कुशन और प्लो कवर ये सब चीज़ लेकर गए। और फिर हम लास्ट में फूफा से मिले जाने के लिए, और फिर हम लोग निकल गए। तो पहले हमने बाजी को छोड़ा, उसके बाद हमने मतलब 3 से 4 घंटे का सफ़र हमने तय कर लिया था। भाई भी थे हमारे साथ, थी 4 गाड़ी। तो 2 हमसे आगे निकल गई थी, हम लोग पीछे रह गए थे। तो बच्चों को पहले फ्रेश कराया, उसके बाद हमने नाश्ता भी नहीं किया था, तो हमने सोचा कि चाय ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। तो सब पूरी फैमिली जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, सफ़र को एंजॉय भी करते हैं। लेकिन वो इतना ज़्यादा लंबा सफ़र था कि हम लोग थक भी गए। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत ही ज़्यादा थक गई। अभी 3 से 4 घंटे हुए हैं और मैं थक चुकी हूँ, और अभी काफ़ी घंटों का सफ़र अभी बाकी है। तो बच्चों ने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की कोल्ड ड्रिंक ली और हम लोग निकल गए। और निकलते निकलते बच्चों को नींद आ गई, मुझे पता नहीं चला कि बच्चे सो गए। तो उसके बाद फिर हम एक जगह और रुके। तो हम रुकते रुकाते हमें पहुंचना था। तो हमारी जो 2 गाड़ियाँ आगे थी वो भी हमें मिल गई थी। तो फिर लास्ट में हमने खाया यहाँ पर सौंफ और मिश्री, इससे मूड काफ़ी फ्रेश हो जाता है और काफ़ी अच्छी लगती है मुझे सौंफ। तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे हम सब हो गए थे फ्रेश, और इतना अच्छा फ़ील हुआ थोड़ी देर रुक कर, और बहुत अच्छा फ़ील हुआ। फिर यहाँ के रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा साफ सफाई थी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ। फिर उसके बाद मैंने खाई मिश्री और सौंफ, क्योंकि कुछ खाने के बाद मिश्री सौंफ बहुत अच्छी लगती है। तो ये है मेरा भांजा, यहाँ पर ये पी रहा था कॉफ़ी, और बाजी और सब लोग कर रहे थे यहाँ पर बातें, क्योंकि अब हम लोग निकलने वाले थे। अभी भी हमारे कई घंटे बचे थे हमें पहुँचने के। और फिर ये है मेरे भतीजे। तो माशाल्लाह पूरी फैमिली जा रही है हमारी, और हम लोग एंट्री कर चुके थे लखनऊ में माशाल्लाह से। और लखनऊ देखकर तो इतना सुकून मिला, क्योंकि हम इतने ज़्यादा थक चुके थे, पूरा सफ़र करके बहुत ही थक चुके थे। फाइनली हम लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पर, जहां हमें पहुंचना था, बाजी के यहाँ पर। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपकी कौन लगती हैं जहाँ पर शादी है। तो मेरी भांजी लगती है, वो मेरे ताऊ के बेटे की बेटी हैं, जहाँ पर हम आए हुए हैं शादी में। और सब आए हैं यहाँ पर। आते ही बाजी ने बहुत अच्छे से वेलकम किया हम लोगों का। फिर मैं आ गई थी सदफ़ के पास उसकी मेहंदी देखने के लिए, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी थी मेहंदी। उसके बाद मुझे बाहर कुछ काम था तो मैं आ गई थी पार्क में। तो पार्क बहुत अच्छा था बाजी के घर के बाहर। और हम लोग हो गए थे हल्दी मेहंदी के लिए रेडी, यहाँ पर भात का फंक्शन भी होना था। तो ये थे भात के कपड़े, जो भात के कपड़े आए हुए थे भातियों की तरफ से। तो
बहुत ही प्यारे कपड़े थे माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत थे। और फिर जो भी हम लोग मतलब गिफ्ट देते हैं, भाई जो भी गिफ्ट देते हैं वो सब था। गोल्ड भी होता है उसमें, कैश भी होता है और सब चीज़ें ही होती हैं। तो वो सब चीज़ देने के बाद और एक रस्म होती है स्वीट की, तो उसके बाद स्वीट खिलाती हैं बहन भाई को और सब लोगों को। तो यही वाला वो चल रहा था। तो यहाँ पर भात दिया गया। भात हमारे यहाँ इस तरह से ही दिया जाता है। आप सबके यहाँ किस किस तरह से दिया जाता है भात, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब हल्दी मेहंदी का फंक्शन भी थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मिठाई खिला रही हैं बाजी भाई को। और उसके बाद हम सब सामान देख रहे थे भात में क्या क्या सामान आया है। बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे सबके, बहुत ही अच्छा लग रहा था सबको। तो ये भात का सारा सामान भात का है। यहाँ पर कपड़े आए थे काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे खूबसूरत से। और बाजी के यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिल लगा। तो अब हो गई है यहाँ पर ये है मेरी हिना, मतलब ये मेरी भांजी लगती हैं। और यहाँ पर बच्चों ने अब हल्दी मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार हो गए हैं सारे बच्चे, सब लोग बड़े भी। और सब ने येलो कलर की ड्रेस पहनी है, येलो ग्रीन। तो सब चीज़ें हो गई हैं रेडी। अब यहाँ पर हम भी रेडी हो चुके हैं। अब दुल्हन आएगी, दुल्हन की एंट्री होगी और हल्दी मेहंदी का फंक्शन हो जाएगा शुरू। तो आयशा मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी, मम्मा मुझे फ़ोन लेना है, मुझे वीडियो नहीं बनाने। कई बार ऐसा होता है ना, मुझे परेशान करती हैं बहुत ज़्यादा, उनको फ़ोन चाहिए होता है और मुझे वीडियो बनानी होती है उस टाइम। तो इसलिए अब यहाँ पर दुल्हन की एंट्री हो रही है, क्योंकि इनका हल्दी मेहंदी का फंक्शन अब हो जाएगा शुरू। और आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा और शादी का व्लॉग किस किस को देखना है, जिसको भी देखना है मुझे ज़रूर बताएं। और उसके बाद मैं अपना व्लॉग अपलोड करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिले थे टीके और खूब सारे गिफ्ट, बच्चों के लिए बैंगल्स मिली थी और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे बच्चे। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और मैंने सोचा कि जल्दी से रस्म को करने के बाद मैं खाऊंगी सबसे पहले खाना और उसके बाद मैं करूंगी रेस्ट, क्योंकि हम लोग इतने लंबे सफ़र से आए थे तो उसमें बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो चुकी थी। अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ आगे का।